आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स एक टॉपिक है जो लगातार पूछा जा चुका है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है समभवन ऊष्मा, जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कही जाती है। अब स्टूडेंट्स इसे मानक एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मानक एंथैल्पी भी इसी को कहा जाता है जी। संवहन ऊष्मा कहेंगे या उसी को मानक एंथैल्पी कहेंगे। इंग्लिश में भी दो नाम है और हिंदी में भी दो नाम है इसके। एंथैल्पी के नाम से आपने शायद पढ़ा होगा। यदि मैं आपसे बात करूं भैया हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, तो क्या मैं इसे निर्माण ऊष्मा बोल सकता हूं, निर्माण की ऊष्मा। जब किसी चीज का निर्माण होता है, किसी चीज का जन्म होता है, तो उसके जन्म के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा दी जाती है। सोना चांदी जो जमीन से मिल रहा है, तो क्या डायरेक्ट मिल रहा है कि जमीन की खुदाई की है, उसमें जमीन के सोना सोना तुरंत मिल गया? बोले सर नहीं, तुरंत नहीं मिलता है। उसके कण मिलते हैं सर, जो मिट्टी में लिपटे हुए रहते हैं और दूसरी धातुओं के साथ लिपटे हुए रहते हैं। बहुत सारे ओर्स उसमें मौजूद होते हैं, अयस्क। फिर हम साफ सफाई करते हैं सर, एक टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, तब जाके हमें लोहा अलग मिलता है, सोना अलग मिलता है, चांदी अलग मिलती है, हीरा अलग मिलता है। सारे तत्व एक अलग अलग टेम्परेचर में साफ सफाई करने के बाद मिलते हैं क्या? बोले हाँ। तो वही हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे दी amount of heat, the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound is formed from its constituent element. Each substance being in its normal फिजिकल स्टेट, जी, वो स्टेट कोई भी हो सकती है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या कोई चीज सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, जी, कोई भी फॉर्म में हो सकता है कोई भी तत्व, जी, क्लियर है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, निर्माण की ऊष्मा को, ठीक है। संभवन ऊष्मा वह ऊष्मा है, ठीक है, जो किसी पदार्थ के अवशोषित या उत्सर्जित होने के लिए, ठीक है, 1 मोल तत्व बनाने में या घटक बनाने में, ठीक है, किसी पदार्थ, मतलब संवहन ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के अवशोषित या उत्सर्जित होने के लिए 1 मोल तत्व बनाने में या उसके घटक को बनाने में उत्पन्न होती है, जी। प्रत्येक पदार्थ की एक अपनी अवस्था है। बोले बात तो सही है भाई,
हर तत्व का क्या है, एक अलग अलग स्टेट होता है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी भौतिक अवस्था होती है। जी, कौन कौन सी होती है? या तो सर गैसियस फॉर्म में होगा, या द्रव फॉर्म में होगा, या वो ठोस फॉर्म में होगा। जी, क्लियर है? चलिए, अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भैया किसी भी तत्व के निर्माण में जो ऊष्मा खर्च होगी, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसे हम लोग कहेंगे। अब यदि मैं आप लोगों से कुछ खास इसमें जो है एग्जाम्पल पूछ लूं कि भैया बताइए, ठीक है, जो हमारा हीट फॉर्मेशन है, यदि हम कोई यूज देखें तो स्टूडेंट्स क्या इसका कोई यूज है? यदि स्टूडेंट्स मैं पानी को गर्म करता हूं, मेरे पास में पानी है, मैं पानी को गर्म करता हूं, पानी को क्या किया जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, वार्म कर रहे हैं, या उसको अपन लोग बोल सकते हैं कि इसको हॉट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, पानी यदि गर्म होगा तो क्या उसमें से एक प्रकार की ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलेगी, वेपर बनेगा, वो वाष्प? बोले हाँ सर, उसमें गरम गरम ऊष्मा निकलती है। गर्म पानी के ऊपर हाथ रखकर देखो, ये आपका गर्म पानी है, बड़ा उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी है। तुमको पानी में नहीं, बर्तन में नहीं, तुमको केवल इतनी जगह में अपना हाथ रखना है, ऊपर पानी यहां है, ऊपर हाथ रखना है, रख के दिखाओ जरा, मजा आता है कि नहीं आता है आपको? पानी को छुआ भी नहीं है आपने, केवल जहां से पानी की वाष्प निकल रही है पानी को गर्म करते समय, केवल उसके ऊपर आपका हाथ है, तो क्या होगा सर? हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऊष्मा है। बोले हाँ। तो क्या कोई भी पदार्थ है, कोई भी एलिमेंट है, यदि उसको अपन कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई भी चेंज, या उसको बना रहे हैं, या उसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या वो एक प्रकार की ऊष्मा छोड़ेगा? क्योंकि मैं पानी से क्या कर रहा हूं, उसको गर्म कर रहा हूं, उसको मैं वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं, भाप बना रहा हूं, वाष्प बना रहा हूं। तो क्या पानी से वाष्प बन रहा है, क्या कुछ नया बन रहा है? बोले हाँ बन रहा है। कुछ निर्माण ही तो हो रहा है ना, कुछ गलत थोड़ी हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पानी से वाष्प बना रहे हैं। क्या ऊष्मा निकलेगी? बोले हाँ सर निकलेगी। नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। अब यही पानी जो है, इस पानी को आप जो है आधे घंटे तक अपने पैर में रखो, आपको तकलीफ नहीं होगी। मतलब कहीं आपको कट गया है, आपको लग चुका है, दर्द हो रहा है आपको कहीं, जैसे आपके मसूड़े में दर्द हो रहा है, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया तुम लोगों का, ठीक है। हाँ, जब हमारी उम्र में 40 के आसपास पहुंच जाओगे, तो 40 की उम्र में फिर तुम लोगों को क्या होगा, दांत में दर्द चालू हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द चालू हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कि भैया पैर में दर्द हो रहा, तो एक काम करो, बर्फ से उसकी सिकाई करो। तो यदि तुम क्या करोगे, पानी से सिकाई करोगे, तो क्या होगा सर? तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसी पानी को यदि क्या बना लेना, फ्रिज में रख के बर्फ बना लो, तो पानी से क्या बनाया है सर? बर्फ बनाया है, तो नया बना? बोले हाँ सर, फॉर्मेशन हुआ, कुछ ना कुछ नया बना है। अब इस बर्फ से जरा सिकाई करके देखो, उस जगह सिकाई करके देखो बर्फ से, क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो सर ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। बर्फ से सिकाई करके देखो, जहां तकलीफ होती वहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बोले हाँ। तो पानी जो है ये अपनी नेचुरल अवस्था में था, पानी प्रकृति में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है क्या? बोले हाँ सर, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता, द्रव अवस्था में पाया जाता पानी। लेकिन पानी को आपने क्या किया सर? सॉलिड में बदलने की कोशिश किया, ठोस में। आपने पानी को वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट किया, मतलब किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा। तो यदि आपने पानी की स्टेट को बदलने की कोशिश किया, किसी भी तत्व का यदि आपने कुछ दूसरा वर्जन तैयार करने की कोशिश किया, तो क्या उसमें से हीट निकल रही है, हाँ या ना? बताओ मुझे देखकर। तो बोले यस। तो किसी भी तत्व का जो निर्माण हो रहा है, किसी भी तत्व का निर्माण, तो क्या उसमें हीट निकलेगी?
तो बोले यस, 100% हीट निकलेगी। तो यदि आपको कोयले से बिजली दी जा रही है, कोयला है, बोले हाँ कोयला है, कोयले को जलाया जा रहा है, बोले हाँ जलाया जा रहा है, तो क्या कोयले के जलने से वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, टेम्परेचर का प्रभाव होगा, ठीक है। तो क्या हमें जो कोल से बिजली मिल रही है, कोयले से, क्या वो भी इसी का एग्जाम्पल बन सकता है? कोयला को जलाएंगे, वो क्या हो जाएगा? तो सर वो एक प्रकार की हीट जनरेट कर देगा, ऊष्मा जनरेट कर देगा। तो कोयले से जो हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, क्योंकि कोयला जलने के बाद में राख बन जाता है, उसका फॉर्म परिवर्तित हो रहा थोड़ा सा। कोयला पहले कठोर था, फिर बाद में हल्का सा क्या हो गया है, अपना अस्तित्व खो दिया है। पहले वो हार्ड कठोर था ना, पहले कठोर शेप में था, मान चलो कड़ा था, बाद में क्या हो गया सर, बाद में वो टुकड़े टुकड़े में टूट गया और हीट उत्पन्न कर रहा है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं हमारे, जी, तो कोयले से बिजली बनने वाली जगह को हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और इंडिया में जो बनाती है हमारे यहां बिजली, वो होती है एनटीपीसी, नाम सुना होगा आपने, सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। चलिए, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का है। बोले ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टॉपिक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, मान के चलें समझ में आ गया। बहुत शानदार। अब स्टूडेंट्स, जब हम किसी तत्व का निर्माण करेंगे तो दो टाइप की रिएक्शन होगी। एक रिएक्शन का नाम होता है एंडोथर्मिक, और एक रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक। ये नाम शायद सुना है आप लोगों ने क्या? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। ये होता क्या भाई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? तो स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको। और एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या सही है? हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? जी, मैसेज कीजिए दोनों में, ठीक है, क्या मेन डिफरेंस आप, ठीक है, बता सकते हैं, दोनों में क्या विशेष अंतर है? तो बोले हाँ सर, है विशेष अंतर। क्या है भैया? जो ऊष्मा छेपी होता, छेप मतलब क्या होता है, ऊष्मा छेपी, ये लिखा है नाम देखो, शोषी, शोषी मतलब जो सोखता होगा, तो ये ऊष्मा को क्या करेगा, ये ऊष्मा क्या करेगा सर, ये ऊष्मा ग्रहण करेगा, जितनी भी ऊष्मा आएगी उसको ग्रहण करेगा, ठीक है, ये ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। बोले यस, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट को सोखेगा। बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है, हीट को सोखने का काम कर रहा है। और जो ऊष्मा छेपी होगा, ये छेपी क्या करेगा बताओ? एक्सो, एक्सो मतलब बाहर होता है, इंडो का मतलब अंदर होता है ना, यही मालूम ना। एक्सो मतलब क्या होता है, आपने कहीं भी देखा होगा एग्जिट लिखा रहता है, यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो कहीं भी क्या लिखा रहता है, एग्जिस्ट लिखा रहता है, मतलब बाहर लिखा रहता है क्या ऐसा? तो बोले हाँ सर, लिखा रहता है वहां पर, क्या हो जाओ, बाहर चले जाओ। सही है क्या ये? सही लिखा गया है? जरा बताइए। बहुत बढ़िया, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही कुछ करोगे। बेटा एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का अस्तित्व होना, एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का अस्तित्व होना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर होना। इसका मतलब तुम लोग कभी देखे ही नहीं, रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है या किसी भी, ठीक है,
कंपनी में आप जाओ, बैंक वगैरह में जाओ तो एग्जिट लिखा रहता है। फर्क है दोनों में। एग्जिस्ट का मतलब किसी भी चीज का अस्तित्व होना, जैसे तुम्हारा अस्तित्व है। अभी तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारे मम्मी पापा से है, तुम्हारे परिवार से है। यदि तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ ना दे तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी आप उस उम्र में हो, अभी आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई दोस्त नहीं है आपके, कोई सहेलियां नहीं है आपकी, कोई रिश्तेदार आपके सगे नहीं है। आपका परिवार यदि आपसे हटा तो अस्तित्व समाप्त, वो है आपका एग्जिस्ट होना। ठीक है, और ये एग्जिट का मतलब बाहर होना है, दोनों में अंतर है। चलिए, तो एग्जिट का मतलब बाहर, तो ये क्या कर रहा है? ये ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। ये ऊष्मा को क्या कर रहा है? ऊष्मा क्या करना? ऊष्मा बाहर क्या कर देगा? निकालेगा। ऊष्मा को अपने अंदर से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। ऊष्मा को क्या कर देगा? बाहर छोड़ देगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? हीट को क्या करेगा सर? अपने शरीर से बाहर निकालेगा, मतलब रिलीज करेगा। तो क्या दो चीजें होंगी? यदि आप हीट फॉर्मेशन करोगे, किसी चीज को बनाओगे, तो ये दो तरीके हैं किसी चीज को बनाने के। या तो वो हीट लेगा या तो वो हीट देगा। हाँ या ना? तो बोले यस, बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछ रहा हूं जिससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों से। सम एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बताओ कौन कौन हीट को एब्जॉर्व करता है? तो बोले सर हम जितने भी खाने की आइटम बना रहे हैं, घर में जितना भी खाना बन रहा है, क्या वो सारा खाना जो है हीट एब्जॉर्व कर रहा है? बोले हाँ सर, सारे खाने को पका पका कर हम खा रहे हैं, तो जो भी हम उसको गर्म कर रहे हैं वो सब खाने के अंदर आ जा रहा है। भाई कुकर में चावल रखा है, ठीक है, किसी बर्तन में दाल गर्म कर रहे हैं, सब्जियां गर्म कर रहे हैं तेल डाल डाल कर, तो क्या हो रहा है? तो सर वो सब हीट ले रहा है, नहीं ले रहा है? बोले यार सारी ऊष्मा वो ले रहा है और फिर उसको हम लोग खा रहे हैं। हाँ या ना? बोले हाँ। अब यदि मैं आपसे बात करूं भैया, यहीं पर एग्जाम्पल हो जाए हमारा किसका? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाए, तो एक्सोथर्मिक का क्या होगा? रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। हीट बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही, आप सांस छोड़कर देखो। बोले हाँ। बर्निंग प्रोसेस, किसी कैंडल का जलना, दीपक का जलना, लाइट का जलना, चूल्हे का जलना, टॉर्च का जलना, ये सब क्या है सर? वो हीट बाहर निकाल रहा है। जी, बन जाएगा क्या? सब लोगों को समझ में आ गया भाई? अब आइए हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। टॉपिक से आपको जो समझ में आया हुआ है, अब वो पूरा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करेंगे आप? पहला क्वेश्चन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ रिएक्शन। जी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन? ये तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्मा शोषी। बोले यस, लिख सकते हैं ऐसा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए
ऊष्मा अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा अभिक्रिया है जी। यहां पर हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों नाम मिल सकते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना कि सर फॉर्मेशन नाम क्यों नहीं मिला, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। ऊष्मा अभिक्रिया आ सकता है, या क्या बोला जा सकता है आप लोगों से, यहां पर क्या नाम दे देगा आपको, जो पेपर में नाम देता है वो, ठीक है, समभवन, समभवन ऊष्मा जी है, या फिर दूसरा नाम क्या दे देगा आपसे, निर्माण की ऊष्मा दे देगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। चलिए बताइए, ये जो होगा क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, ठीक है, या ये, ठीक है, जीरो होगा, या ये, ठीक है, कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट। बताइए संवहन ऊष्मा जो है कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या आंसर होना चाहिए जरा बताइए। ऑप्शन नंबर सी वाला होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ लोग ऑप्शन सी बोल रहे हैं भाई, और कोई है जी? बहुत शानदार, करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई कुछ लोग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, नेगेटिव होगी। बहुत शानदार जी। और कोई है जो इसका आंसर देना चाहे? ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ भी जा सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने आंसर दिया है सही, ठीक है, ऑप्शन ए लगाया है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी और सी बता रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गलती कहां हो रही है। नाम में लिखा ऊष्मा शोषी, कोई एक तत्व है, मान के चलिए कोई तत्व है वो रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है, कोई तत्व है जो क्या कर रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है, और वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि वो ऊष्मा शोषी है। शोषी मतलब जैसे मान चलो कोई लोहा है और ये ऊष्मा ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा को ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो यदि ये ऊष्मा को लेगा तो इसकी ऊष्मा कैसी हो रही है, इसका हीट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या घट रहा है? पॉजिटिव हो रहा कि नेगेटिव हो रहा, जरा मुझे बता दो भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बताने वाले बच्चों को, ठीक है, शुभकामनाएं कि भाई अच्छा आप समझ रहे हैं। और जो बी और सी बताने वाले हैं भैया, वो एनालिसिस करो कि कहां गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो आप लोगों का है, एक्सोथर्मिक के लिए जाए, ऊष्मा छेपी के लिए जाए, छेपी, ऊष्मा छेपी के लिए जाए तो क्या होगा भैया? तो सर ऊष्मा छेपी यदि होगी तो इसका मतलब यह है, ठीक है, कि ऊष्मा क्या हो रही, सर बाहर निकल रही। सब ऊष्मा कहां जा रही है सर? बाहर निकल रही है। सारी ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकलते जा रही है। तो यदि सिस्टम से एनर्जी दी बाहर निकलते जा रही है तो क्या होगा? नकारात्मक हो जाएगा, वो ऊष्मा की वहां कमी होने लगेगी, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है। ओके, आइए आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए
यहां पर एक शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, एंथैल्पी। यहां पर एक शब्द अभी यूज हुआ है एंथैल्पी, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है सर? हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक नए नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी क्या चीज होती है भाई? एनीवन? तो एंथैल्पी को कहा जाता है पूर्ण ऊष्मा। एंथैल्पी को क्या कहते हैं? पूर्ण ऊष्मा के नाम से जानते हैं। और आपने यदि 11th-12th में कहीं पढ़ा होगा तो H = E + PV के नाम से पढ़ा होगा, हाँ या ना? तो बोले हाँ सर पढ़ा हुआ है। H क्या होता है? H हमारा एंथैल्पी होता है, H एंथैल्पी है। E क्या चीज है भाई? तो E होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो अंदर उसके मौजूद होती है, जैसे आप सबके अंदर में एक आंतरिक ऊर्जा मौजूद है, भले ही आप जो है दुबले पतले हैं, लेकिन तुम्हें कोई मार के देखे फिर तुम्हारे अंदर की एनर्जी तुरंत बाहर निकल जाएगी। अभी तुम बिल्कुल शांत हो, ठीक है, कोई भी सोचता होगा यार इसको मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई तुमको हाथ लगा के तो देखे, फिर देखो तुम्हारे अंदर की एनर्जी बाहर आती कि नहीं आती। हाँ, तो वैसी किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, उसको जला के देखो, क्योंकि सिस्टम को जब तक आग नहीं लगाते तब तक वो एनर्जी थोड़ी देता। भाई लकड़ी है, पड़ी है, लेकिन लकड़ी में आग लगा के देखो, फिर वो बताती है, ठीक है, कि मैं कितना जल सकती हूं। बस वैसे ही तुम लोग हो, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के लिए आग की जरूरत है, कोई तुमको भड़का दे फिर देखो, ठीक है। यदि तुमसे कोई कह दे कि तुमसे ये पेपर नहीं निकलेगा, शर्त लगा लो, चैलेंज है, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दे कि तुम ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, फिर देखो तुम एग्जाम में कैसे टॉप करते हो, है ना। कोई जलाने वाला होना चाहिए, कोई जलाने वाला होना चाहिए। हाँ, तो वो आंतरिक एनर्जी है, आपके अंदर छुपी होती है, समझ में आपको नहीं आती है, कोई उसको बता दे जरा एक बार। पी क्या होता है? पी होता प्रेशर, जिसको हम लोग दबाव कहते हैं, किसी चीज में लगाया गया दाब। और वी क्या होता है? वी होता है हमारा वॉल्यूम, मतलब आयतन जी। तो मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी निकाय, मतलब एंथैल्पी क्या होगी? तो कोई आपके पास में प्रक्रिया चल रही है, जैसे आपका कुकर है, तो कुकर के अंदर उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी, कुकर का खुद का प्रेशर होता है, कुकर का खुद का वॉल्यूम होता है। भैया घर में 1 लीटर का कुकर है, 1 लीटर वॉल्यूम वाला, तो वो उस हिसाब से प्रेशर करेगा, उस हिसाब से सीटी बजाता है, उसकी खुद के अंदर की इंटरनल एनर्जी होती है। यदि उस एनर्जी से ज्यादा उसके अंदर रुक जाए, धोखे से सीटी बंद हो जाए कुकर की, तो कुकर क्या ब्लास्ट हो सकता है क्या? भाई रोज कुकर सीटी बजाता है, क्यों? जितनी उसकी क्षमता होती है इंटरनल एनर्जी सहन करने की, उतनी सहन करता है, ज्यादा हो जाती है तो वो सीटी बजाने लगता है। बोले यस, बात तो सही है। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया बताइए एंथैल्पी जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या चीज? तो ये किसी भी चीज की पूर्ण ऊष्मा है, ठीक है। बोले ये सर ये तो इसी में लिखा हुआ है सर, अलग से क्या है कुछ खास? जी, क्या होगा अलग से इसकी डेफिनेशन? जरा कोई मैसेज करना चाहे तो कर दीजिए जरा। एनीवन? यदि आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए एंथैल्पी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो क्या बताना चाहेंगे आप लोग? एंथैल्पी का हम कहां यूज कर रहे हैं? चलो, तो क्या आपके घर में फ्रिज है? फ्रिज? बोले हाँ सर फ्रिज है। उसकी क्या इंटरनल एनर्जी है? बोले हाँ है। क्या उसका खुद का प्रेशर है? बोले हाँ है। उसका खुद का वॉल्यूम है? बोले हाँ है। लेकिन वो जो बनाया गया है वो केवल उसी के लिए बनाया गया है, हाँ या ना? ये फ्रिज का जो साइज है ये केवल इसी साइज के लिए डिजाइन किया गया है कि भैया फ्रिज का ये डोर है, ये इसके हिसाब से सेट किया गया है। अब यदि
आपकी इच्छा हो कि भैया अपने घर में एसी नहीं है और अपने को एसी का काम करना फ्रिज में, तो एक काम करते हैं, पूरे कमरे को करते हैं बंद, घर के पूरे कमरे को बंद कर दिए, खिड़की दरवाजे, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह जो रहते हैं ना, सब बंद कर दिए टोटल। अंदर हवा नहीं आ सकती, एक बूंद, एक भी हवा तक कोई भी मात्रा अंदर नहीं आ सकती है। अब आप मुझे बताओ, फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं, फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं, क्या पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जब फ्रिज जो है इतनी जगह को ठंडा कर देती है या बर्फ बना देती है, तो क्या पूरे कमरे को नहीं बना सकती? जी, ये कई बार पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन जाता है यहां पर, क्या फ्रिज किसी कमरे के तापमान को ठंडा कर सकती है यदि दरवाजा खोल दिया जाए तो? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसमें जो अंदर का जो उसका प्रेशर होता है ना, वो डिजाइन किया गया है उसके अंदर वर्क करने के लिए, बाहर वर्क करने के लिए नहीं। बाहर तो वो पीछे से उसको गर्म करती, क्योंकि पीछे कंप्रेसर लगा रहता है, आपने शायद देखा होगा, पीछे जो एक पैनल लगा रहता है जिसमें गैस वगैरह भरी जाती है, तो कमरा और गर्म हो जाएगा, ठंडा होने की जगह क्या हो जाएगा, कमरा और गर्म हो जाएगा कुछ देर में, क्योंकि फ्रिज अंदर से ठंडी होनी चाहिए और दरवाजा खोल दिए हो तो गर्म हवा जाएगी, तो उसको ज्यादा ठंडे करने के चक्कर में वो पीछे से ज्यादा गर्म हवा छोड़ेगा, वो अंदर ठंडा करता है क्योंकि अंदर प्रेशर बना के रखा है। तो सबकी एक अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है जिसपे वो काम करते हैं, जिसपे वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, और क्या स्टूडेंट्स, किसी लकड़ी को जलाया जाएगा तो क्या लकड़ी का प्रेशर जलने के लिए, लकड़ी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, जैसे 1 किलो लकड़ी जला रहे हैं या 2 किलो लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी का जो वॉल्यूम है, लकड़ी पर जो प्रेशर लगेगा, लकड़ी की खुद की क्या इंटरनल एनर्जी भी होगी। तो क्या जो लकड़ी को जलाएंगे तो क्या लकड़ी का जलना भी इसी का एग्जाम्पल होगा, एंथैल्पी का? बोले हाँ है। बोले हाँ है। पेट्रोल को यदि हम यूज कर रहे हैं तो क्या पेट्रोल में भी एंथैल्पी लग रही है? क्योंकि पेट्रोल 1 लीटर खरीदा हमने, उसका प्रेशर भी बनता है गाड़ी में, उसका इंटरनल एनर्जी भी है। बोले हाँ है। डीजल का अपना अलग है? बोले हाँ अलग है। 1 लीटर पेट्रोल लो, 1 लीटर डीजल लो, 1 लीटर आप मिट्टी का तेल लो, कैरोसिन, तीनों को अलग अलग चलाओ, क्या तीनों का अलग अलग हमें देखने के लिए मिलेगा इंटरनल एनर्जी? बोले हाँ। हाँ या ना? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो सर, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूरा डिपेंड करता है उस पर लगने वाली पूर्ण ऊष्मा पर, जी, कि वो हीट कितनी ले रहा है या हीट कितनी दे रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं जाएगी, बनेगा। चलिए, अब क्वेश्चन हमारे लिए बड़े शानदार हैं यहां पर। एंथैल्पी की डेफिनेशन तो नहीं लिखना भाई, छोटी सी, अभी लिखवाए नहीं है डेफिनेशन, यदि आपकी इच्छा है तो लिखवा देंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लिख लें छोटी सी बिल्कुल डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल वाली, क्योंकि कल को आप भूल गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखें? द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जी, ये इसकी क्या बन जाती है, सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। ऐसा हो सकता है, क्या कहा जा रहा, जरा एक बार ध्यान से इसको आप, ठीक है, पढ़ें तो आपको क्लियर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भैया जो हीट का कंटेंट होगा, ऊष्मा की जो मात्रा होगी, वो किसी
स्थिर दाब पर, समान दाब पर, ठीक है, देखने के लिए मिलेगी। सही बात है क्या? एंथैल्पी यदि हमें देखना है, एंथैल्पी कहां रहेगी? स्थिर दाब, जिसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, स्थिर दाब या नियत दाब पर किसी वस्तु या प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं, या कोई अभिक्रिया जो चल रही है, किसी वस्तु की ऊष्मा सामग्री है। ऊष्मा की सामग्री मतलब मात्रा है। सही बात है। सामग्री का मतलब क्या होता है? उस चीज की मात्रा का होना होता है। तो बोले हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोगों ने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ा होगा, जैसे 11th में पढ़ा होगा या 12th में कहीं पढ़ा होगा, तो वो आपने दूसरी डेफिनेशन पढ़ा होगा जी। वो कौन सी डेफिनेशन है? वो फॉर्मूले वाली डेफिनेशन है। तो वो भी आपको हम लिखवा दे रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वो भी हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले वाली डेफिनेशन है। कल को यदि डेफिनेशन ही आ गई तो फिर क्या करोगे? ये हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, H बराबर E प्लस PV? बोले हाँ सर, ये फॉर्मूला आपने बताया था भी। तो स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं क्या, दी हीट, या ऐसा लिख, पूरा लिखते हैं डेफिनेशन बना के, एंथैल्पी is the heat content of a system at constant pressure the sum of the system's internal energy and the product of its pressure and volume। ये इसकी डेफिनेशन होती है जो हमने लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी मतलब E, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम इनका क्या करना है? सम करना है। तो सम है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम का क्या सम है? बोले हाँ सर है। देखो जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये फॉर्मूला डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बना देता है। तो क्या लिखेंगे? किसी सिस्टम, मतलब जो अभिक्रिया चल रही है, तो किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा तथा उसके दाब व आयतन के गुणनफल का योग क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। बन जाएगा क्या? बनेगा? क्लियर है सबको? आइए अब यहां पर जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बड़ा इंतजार कर रहा है, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, वही आपके साथ शेयर करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी of the system is the heat absorbed at a
किसी सिस्टम की एंथैल्पी, किसी सिस्टम की एंथैल्पी में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा है। ठीक है, क्या है? क्या स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट प्रेशर वाली स्थिति में होगा? क्या स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्थिति में होता है? मतलब अवशोषित ऊष्मा जब यदि होगी, हीट एब्जॉर्ब जब होगी किसी सिस्टम में एंथैल्पी की उपस्थिति में, जब एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो किस कंडीशन में होगा? कांस्टेंट प्रेशर में होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तब ये रिएक्शन होती है, या ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दीज? बताइए वो कौन सी कंडीशन है जब एंथैल्पी में परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार जी। तो ये पहला वाला ऑप्शन है आप लोगों का, स्थिर दाब जब दाब स्थिर हो, स्थिर आयतन जब आयतन स्थिर हो, या स्थिर तापमान जब तापमान स्थिर हो जी, या ये सभी। वो कौन सी कंडीशन होगी जब एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो वो चीज एक समान रहेगी? तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एंथैल्पी में कुछ भी हो जाए, एक चीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वो क्या है? वो है हमारा प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये हमने डेफिनेशन में लिख चुका है। पहली डेफिनेशन इसी को फॉलो करती है, लिखा है पहली डेफिनेशन में, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप जी। तो ये आप लोगों का टॉपिक था आज का, है ना। हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, संभवन ऊष्मा या निर्माण की ऊष्मा जिसे हम लोग कहते हैं। इसी में हमने एंथैल्पी भी देखा, पेपर में आए हुए सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी समझा हमने। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आपको बताया गया है, डेफिनेशन भी पेपर में आ चुकी है। ठीक है, डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है आपसे, और जैसा भी बता रहे हैं आपको वैसी डेफिनेशन भी पेपर में आती है। The sum of the system internal energy and the product of its pressure and volume is called, ठीक है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा और उसके दाब और वॉल्यूम के गुणनफल के योग को क्या कहा जाता है? तो उसको एंथैल्पी कहा जाता है। वैसे फिर संभवन ऊष्मा जाती भी है, संभवन ऊष्मा किसे कहते हैं? तो सब पूरा खेल डेफिनेशन का रहेगा, और उनके क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए कि क्या लेवल रहेगा, कैसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर बाय बाय।